यहाँ पर एक रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई है। संगीत और आध्यात्म हमें तनाव से मुक्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने एक पाठशाला, एक लाइब्रेरी भी बनाई है। जावद उपजेल में सुधार की दिशा में एक बेहद अनूठा और प्रेरणादायी कदम उठाया गया है। अब जेल की ऊंची दीवारों के बीच केवल सन्नाटा नहीं, बल्कि सुरों की गूंज और आत्मिक सुकून सुनाई देता है। जेल परिसर में शुरू हुआ एक रेडियो स्टेशन जैसा मॉडल, जिसका संचालन कोई और नहीं बल्कि स्वयं कैदी कर रहे हैं। इस अभिनव प्रयोग का नाम है नवधारा जेलवाणी, जो न केवल कैदियों के मनोरंजन का माध्यम बना है, बल्कि उनके मानसिक विकास और आत्मिक सुधार की दिशा में भी सार्थक पहल है। इस रेडियो स्टेशन पर बंदी अपनी पसंद के गानों की फरमाइश चिट्ठियों के जरिए भेजते हैं, जिन्हें कंप्यूटर पर यूट्यूब के माध्यम से चुना जाता है और फिर पूरे जेल परिसर में लगे स्पीकरों के जरिए प्रसारित किया जाता है। मैं इस वक्त हूँ जावद सब जेल में, जहाँ पर कैदियों के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है जेलर श्री अंशुल जी गर्ग द्वारा। यहाँ पर एक रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई है और मानना है कि रेडियो स्टेशन के थ्रू यहाँ पर फिल्मी गीत, संगीत, भजन, योग, ध्यान जैसे ऑडियोज यहाँ पर जेलर कैदियों के लिए सुनाए जाएंगे। और किस तरह से ये शुरुआत हुई है और आखिर इसके पीछे क्या उद्देश्य है इस अनोखी पहल का, मेरे साथ जेलर श्री अंशुल जी गर्ग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द वॉचमैन पोस्ट पर। जी, धन्यवाद। एक नया आपने यहाँ पर नवाचार किया है, जिसमें आपने रेडियो स्टेशन बनाया है एक छोटा सा, और उसके थ्रू जो है आप सारे कैदियों के लिए उनकी फरमाइश पर जो है उन्हें गीत, संगीत और भजन सुनाते हैं। ये विचार कैसे आया और क्या कॉन्सेप्ट है पूरा? जी, जैसा कि हम जानते हैं, संगीत और आध्यात्म हमें तनाव से मुक्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारा ये विचार था कि किस प्रकार से बंदियों का ये जो 24 घंटे का रूटीन है, उसमें कुछ ऐसे पल उन्हें मिले कि जो तनाव रहित हों और उनके इमोशंस को भी एक दूसरे से वो शेयर कर सकें। तो इस उद्देश्य से हमने ये जेलवाड़ी, जिसका नाम नवधारा रखा है, उसकी पहल हमने शुरू की है। और उसका उद्देश्य यही है कि ये अपने पसंद की फरमाइश भी इसके माध्यम से सुन सकते हैं। सुबह हम भजन भी सुनाते हैं, और जैसा हमारे मध्य प्रदेश जेल विभाग का निर्देश है कि श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कराया जाए, तो हम नियमित रूप से डेली आधे घंटे उस पाठ का श्रवण भी इन्हें कराते हैं। तो हम यही सोचते हैं कि शायद इनसे बंदी के मन का भी सुधार होगा और इन्हें तनाव से भी मुक्ति मिलेगी। तो इसलिए ये छोटी सी पहल हमने की। क्या तरीका रहता है आपका पूरे दिन में, मतलब किस तरह से कैदियों से संपर्क किया जाता है और फिर उनकी फरमाइश ली जाती है? जी, सुबह का हमारा शेड्यूल है कि जब जेल खुलती है तो उस समय प्रार्थना एवं आरतियों का वाचन यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद योगा करते हैं 7 से 8, तो 8 बजे फिर गीता का यहाँ पे पाठ रेडियो के माध्यम से होता है। फिर हमारी मुलाकात का समय हो जाता है, तो वो सब होने के पश्चात दोपहर में हर एक बैरक से जो भी 1 या 2 बंदी अपने पसंद के गीत और किस कारण से वो गीत बजाना चाहते हैं, वो फरमाइश हमारे रेडियो रूम तक पहुँचाते हैं, जिससे कि नोट किया जाता है। और तत्पश्चात जो हमारे रेडियो जॉकी बंदी हैं, वो उसको सर्च करके उसको सिलेक्ट करके रखते हैं और उनकी नाम मेंशन करते हुए उसका रेडियो पे प्ले करते हैं। अच्छा, उद्घोषक भी जो हैं वो बंदियों में से बंदी ही हैं, आपने सिलेक्ट जी, किए हैं? बंदी हैं, जिससे कि उन्हें एक मतलब ओनरशिप रहे और उसमें इंटरेस्ट लें, ये हमारा उद्देश्य है। बहुत अच्छा एक आपने प्रकल्प चालू किया है। यहाँ मैंने देखा है, हम लोग जब एंटर हुए तो बड़ा ऐसा लगा कि यहाँ हम लोग पहले क्यों नहीं आए? क्योंकि एक बहुत ही नेचुरल आपने वातावरण जी, क्रिएट किया हम है। आपने एक पाठशाला, एक लाइब्रेरी भी बनाई है, इसके बारे में भी ज़रा बताएँ? जी, क्योंकि हमें ये लगता था कि जब जेल में अंदर आए हैं तो कुछ एक इन्हें एक नई राह पे चल सकें, सुधरने की राह पे। तो जो निरक्षर बंदी हैं, उनके सामने अशिक्षा बहुत बड़ा रोड़ा है। तो कम से कम हमारा ये उद्देश्य है कि वह कम से कम साक्षर हो जाएँ। सब जेल एक छोटी इकाई होती है, तो यहाँ पे कम संसाधन होते हैं, फिर भी कम से कम वो हस्ताक्षर करना सीख जाएँ, अक्षर ज्ञान हो जाए उन्हें। एक तो उद्देश्य ये है हमारी पाठशाला का। दूसरा, हमने साथ में लाइब्रेरी में जो यथासंभव पुस्तकें हो सकती हैं, वो हमने अरेंज की हैं, जिससे कि वो केवल क्या है, यहाँ पे अंदर
छोटी जेल होने के कारण उद्योग वगैरह नहीं हैं ज़्यादा, तो कम से कम बुक्स को पढ़ के कुछ अच्छी शिक्षा लेके एक जीवन में एक नई प्रेरणा लेके जेल से ये जाएं बंदी, ये हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल जी, हमसे बात करने के लिए। सब जेल जावत से जेलर साहब अंशुल जी गर्ग हमारे साथ में थे। इस जेल में जो है सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए सुबह 8 बजे से रोजाना जो है भगवत गीता का पाठ कैदियों को सुनाया जा रहा है। मैं हूं कपिल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं द वॉचमैन पोस्ट।